कहीं भी घूमने जाएंगे, पैसे वैसे नहीं रखेंगे अपने जेब में और घूमेंगे। घूमते 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 पार्क में जो बेंच होते हैं उस पर सोने का सोचा कि यहाँ सो जाते हैं। तो मुझे लगता था यार इससे तो कुछ हुआ नहीं, और इसको लग रहा है मैं समझ जाऊँगा। एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद ना आपको ऐसा ही लगता है कि वो सही कह रहे थे यार। यू कैन नॉट बी अ डिज़ाइनर अनटिल अनलेस यू हैव दैट क्राफ्ट एंड स्किल बाय बर्थ। माय नेम इज़ अंकुर एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ डिज़ाइनर। वैसे मेरे को मतलब मेरे दोस्त लोग मेरे को सांगमन बोलते हैं। What inspired you to join Olive and how has your journey been so far? Yaar, 3 years back when I was looking for a new job, I got this interview call and then Vinay Singh, who is the founder, one of the co-founders, he was taking my interview round. So जब मैंने उनके साथ बात की थी तो I immediately realized कि यार he is a very good mentor and it will be really good to work with him. तो मेरा डिसाइड हो गया था कि if I'll get selected तो I'll definitely join this company and then he was the only motivation to join at that time because मेरे को ज़्यादा पता नहीं था Olive के बारे में तब, it was Smartcoin back then, but definitely he is the only one because of whom I joined Smartcoin. So how was your first interaction with him? It was very friendly. मुझे ये समझ में आ गया था कि ऑफिस में ब्रदरहुड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज जब उन्होंने मुझसे बात की तो ही वॉज सो फ्रेंडली, ही वॉज सो जेंटल। उन्होंने पूछना शुरू किया कि यार क्या क्या आता है एंड ऑल दैट, एंड इट वॉज नॉट अ इंटरव्यू राउंड, इट वॉज मोर ऑफ अ डिस्कशन विच वी वर डूइंग। एंड मैंने ज्वाइन भी नहीं की थी तब तक, और फिर मैंने उनसे बोलना शुरू कर दिया था कि आप मेरे को बताओ कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ टिल द टाइम आई ज्वाइन। वी हैव अ मंथ और सो इन हैंड एंड आई विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग फ्यू द स्क्रीन्स। एंड फिर हमने हर हफ्ते बात की, मतलब ज्वाइन करने से पहले हर वीकेंड वो मुझे कॉल करते थे, हम बात करते थे कि वील डिज़ाइन दीज थिंग्स, आई हैव दीज आइडियाज़ इन माइंड एंड आई यूज़ टू डिज़ाइन फ्यू स्क्रीन्स। मेरे को भेजता था कि मैंने ये किया वो किया, तो मेरे को पहले से ही इस जर्नी में मज़ा आने लग गया था ज्वाइन करने से पहले ही। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ठीक है, आई कम टू बैंगलोर एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग। So that was. So where are you from? You're not from Bangalore, right? No, I'm not from Bangalore. This is a very obvious thing in Bangalore. People come from places. I'm from Haryana. Basically, I'm from Hisar, which is a tier 2 city in Haryana. And yeah, right now in Bangalore. So what is something that you would like to share with the world? Like it's a fun memory kind. See, there are many fun memories, I'd say. पुरानी चीज़ें जब याद करते हैं then we get to realize कि how stupid we were or how crazy we were at that moment of time. So I have, if I remember right now, on top of my mind, I have something back from college days. So me and my friend Yogesh, we used to go for these trips, very short trips. रोडीज आया था उस समय पर and we used to think कि यार अपन ऐसा कुछ करते हैं मज़ेदार सा, और क्या करेंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे, पैसे वैसे नहीं रखेंगे अपने जेब में और घूमेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे कॉलेज के बिल्कुल पास में एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो हम रात को ये सब डिस्कस कर रहे थे कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, मज़ा आएगा और देखते हैं क्या, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो एक ट्रेन, बस एकता एक्सप्रेस थी वो ट्रेन, हम उसमें बैठ गए और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि पैसे लेके नहीं जाएंगे कहीं भी, जहाँ भी घूमने जाएंगे ना पैसा नहीं होना चाहिए जेब में, फिर देखेंगे 2-3 दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या नहीं। तो थोड़ा ऐसे मतलब रोडीज को थोड़ा ऐसे पैशनेटली फॉलो कर लिया। डर नहीं लगा कि पैसे ही नहीं है, अगर कुछ हो गया बाय एनी चांस? जिस चीज़ में ज़्यादा डर लगता था ना, उसमें ऐसा लगता था कि यार ये एडवेंचर हो रहा है, मतलब ये रियल सेंस में एडवेंचर हो रहा है। तो मैं क्या हुआ कि हम एक एक्सप्रेस में बैठे, तो हम 3-4 घंटे तो चलती रही ट्रेन। हमें लगा पता नहीं कैसा, कुछ सुंदर सा तो नहीं आया कि उतर जाएं, पर ठीक है चल रहा है तो अच्छा ही है, बातें कर रहे थे। तो फिर बीच में थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखने वाली जगह दिखने लगी, तो हमको लगा यहाँ उतर जाते हैं, यहाँ थोड़ा शहर में घूमेंगे और शाम को अपने घर उल्टे चले जाएंगे। तो हम एक जगह उतर गए, हमें पता नहीं था वो कौन सा सिटी है क्या है, और वहाँ थोड़ी देर घूमते रहे। तो भूख वगैरह लगने लगी, ऐसा मन करा कि वॉशरूम यूज़ करें या कहीं जाए, तो हमें हॉस्पिटल में घुस गए। हॉस्पिटल में हमने सब फैसिलिटीज़ यूज़ करनी शुरू करी, तो हमें समझ में आने लगा कि यार ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ये सब करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में कोई किसी को पूछता ही नहीं है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली वॉक इन, आप घूमो फिरो वहाँ पर, थोड़ी देर एसी में बैठो, टीवी देखो, लोग होते ही हैं, सारा कुछ है। तो हम वहाँ पे मतलब बेसिकली हमने टाइम स्पेंड किया, और फिर भूख लगी तो हम मंदिर चले गए पास में ढूंढ के कि चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है मंदिर में हमेशा। शाम होने लगी तो फिर हमको लगा सोने के लिए कोई जगह चाहिए, तो घूमते 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 पार्क में जो बेंच होते हैं उस पर सोने का सोचा कि यहाँ सो जाते हैं। और उस बेंच पे हम सो गए, तो मच्छर खाने लगे। रात को भिखारी थोड़े घूमते हैं उस एरियाज़ के अंदर ना, पार्कों के आसपास सब लोगों को ऐसे ही ऑटो वाले आ जाते हैं, वो सब होने लगा था। तो हमें लगा यार सेफ़ नहीं है, थोड़ा हमें डर लगने लगा रात को। तो रात को हमें डर लगा, तो हमको लगा यहाँ तो नहीं सो सकते, कहाँ चले। तो हम क्या किया कि किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, कोई आगे कहीं छोड़ दे, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम सो सकते हो।
ऐसा सोचते सोचते हम क्या हुआ कि एक मोची होता है ना सड़क किनारे, उसका जो डब्बा रखा होता है ना, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर एक तिरपाल भी लगी होती है। तो थोड़ा देखने में लग रहा था यार बेंच टाइप का ही है, इस पे बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और फिर हम सुबह उसी से उठे थे, उस पर सो गए थे। फिर अगले दिन हमें लगा मज़ा आ गया यार, पूरा दिन अपन ऐसे कहीं कहीं घूमे, और फिर हमने ये करना शुरू कर दिया। अगले 3-4 साल तक हम कहीं 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 नॉर्थ इंडिया में कहीं भी चले जाते थे, 3-4 दिन कहीं भी रुकते थे, और कहीं पार्कों में सो गए, कहीं मंदिर में बैठ गए, कहीं ऐसे भिखारी बैठे होते हैं उनके साथ में बैठ गए, शाम तक रिक्शा खड़ा उसमें बैठ गए, तो ऐसे टाइम स्पेंड करते रहते थे। तो ये सब किया हमने। और जो ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, जो अंडे यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, कोई अंडे ले जा रहा है, कोई ब्रेड्स ले जा रहा है, जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, इनसे हमारी दोस्तियाँ हो गई, ये चैनल बन गए हमारे घूमने के लिए। तो हम उनसे कहते थे भैया आप आज वहाँ जा रहे हो डिलीवरी देने, तो कहता था हाँ जा रहा हूँ शाम को, तो उसकी रिक्शा में बैठ गए, मतलब उसके ऑटो में बैठ गए, उसके ट्रक में बैठ गए। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग सिटीज़ में घूमते थे, शाम तक वहीं पे घूमते फिरते थे, कहीं पे खा लिया, कहीं पे सो गए, किसी धर्मशाला में रुक गए, किसी से लिफ्ट मांग ली, ऐसे करके 3-4 दिन बिताते थे। तो कॉलेज में ऐसे बहुत फेमस होने लगा, पॉपुलर हो गई ये चीज़ कि यार ये बड़ा सही है, तो लोग हमसे कहते थे मुझे भी ले चलना अगले बार ट्रिप पे। पर हर किसी के लिए नहीं होता ये लाइफ स्टाइल एक्सप्लोर करना भी पॉसिबल। यार ये ना आपकी पर्सनैलिटी होती है, और आपको ये सुनने में बहुत मज़ेदार लग सकता है, पर ये सुनने में उतना ही मज़ेदार है जितना मैं बता रहा हूँ उतना। जब आप कर रहे होगे तो शायद आपको बहुत ख़राब लगेगा, ये क्या है, मैं कहाँ धूप में बैठा हूँ, आज से आपको लग सकता है। मैं बताऊँ उस वे में रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि कितना मज़ा आया होगा इनको। तो ऐसे मोमेंट्स भी होते थे कि जब हमें पुलिस पकड़ के ले जाती थी सड़क पे से, कभी हमें गलत लोगों ने पकड़ लिया, गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी हमने किसी से, वो बंदे सही नहीं थे, वो हमें पकड़ के कहीं कहीं ले गए थे। तो ये सब चीज़ें भी होती थी, ये सब चला था, पर हम ये करते रहते थे यार। हमारा मन, मतलब हमें इतना मज़ा आने लग गया था ये सब करने में कि हमें लगता था कि उससे बच गए थे ना अपन। बताने के लिए स्टोरियाँ होने लग गई, घूमने के लिए साथ में लोग होने लग गए, और फिर ना दिल खुल गया कि क्या होता था, किसी शहर में चला जाता था तो वहाँ फिर हम सोचते थे अब ये करके देखते हैं, इसके घर में घंटी बजाते हैं और फिर इसका बाथरूम यूज़ करके देखते हैं। हॉस्पिटल का तो कोई भी कर सकता है, ये करके था तो अब तब मज़ा, नेक्स्ट लेवल काइंड। हाँ ये अब ये कर सकते। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी कि अब लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूँगा, ऐसा भी लगता है। बट काफ़ी डेफिनेटली मतलब मिस तो करते ही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो दोबारा करेंगे तो शायद कर भी नहीं पाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक ट्रक में बैठ गए थे, वो ट्रक वाले ने ट्रक रोका ही नहीं, वो चलता रहा, फिर हमें लगा डर लगने लगा है तो ले जा रहा है। तो ऐसा भी हो जाता था बहुत बार। बट हाँ मतलब आज भी उस चीज़ को आई वुड से कितने 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2005, 6, 7 की बातें हैं, 20 साल हो गए हैं यार इनफैक्ट। पर हमें याद आता है यार, हम डिस्कस करते हैं, दोस्त बैठते हैं तो उसी चीज़ों में खुश होते हैं। पर मुझे लगता है आज कल हम ये नहीं कर सकते बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि मैं दूसरे शहर में जाके, आई जस्ट वेंट टू अ पार्क एंड जस्ट लाइक आई वॉज हैविंग पिकनिक विथ माई सेल्फ, राइट। आई जस्ट लाई डाउन एंड मैं ऐसे ही नैप ले रही थी एंड वहाँ से सिक्योरिटी आते हैं कि आप इधर सो नहीं सकते हो। यार ये सब होता था, ये उतना ही डिफिकल्ट तब भी था। मतलब आई वुड एग्री टू दिस कि लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ये, और ये शायद उनको करना भी नहीं चाहिए, बट तब भी इतना ही मुश्किल था ये। हमें पुलिस उठा देती थी, भिखारी आ जाते थे हमारे पास छेड़छाड़ करने के लिए कि पैसे दो। इसका ऑटो वाले जब रात को इकट्ठे होते हैं तो उनमें से आपको काफ़ी ऐसी फीलिंग आती थी कि यार ये सामान ले लेंगे, आपके कपड़े ले लेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। ये सब था तब भी, बट यार फिर आपका नहीं मन, अगर आपको लगेगा कि मेरे को ये सब करने में अगर मज़ा आ रहा है तो यू विल नॉट स्टॉप, यू विल डू दीज थिंग्स। ये होता क्या था ना, मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं बात कर रहा हूँ 5th 6th स्टैंडर्ड की, तो आई वाज अ जिमनास्ट। तो हम स्पोर्ट्स खेलते थे, और हमारे जो जिमनास्टिक्स में क्या होता है कि आप अगर स्टेट लेवल खेलने जा रहे हो या किसी लेवल पे खेलने जा रहे हो तो गवर्नमेंट विल गिव यू 10 रुपीज़ अ डे। एक प्लेयर को 10 रुपये मिलते हैं, और उस 10 रुपये के अंदर, अब हम सब जानते हैं कि 10 रुपये के अंदर खाना रहना ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। तो जो हमारे मेंटर्स थे, बड़े भैया वगैरह जो साथ में जाते थे, जो बेसिकली सीनियर लेवल पे खेलते थे, उनको लगता था यार इनको एक्सपोजर मिलेगा तो इसका सिलेक्शन हुआ है, इसको और इसको भी साथ ले जाते हैं, इन सबको लेके चलते हैं ताकि सबको पता लग जाए और थोड़े मोटिवेट होंगे। तो वो हमें लेके जाते थे ऐसे करके। तो उन्होंने सिखाया हमें ऐसा करना। तो क्या करते थे हम कि वो ट्रेन में लेके जाते थे, ट्रेन में जाने के बाद वहाँ पर किसी गवर्नमेंट स्कूल का ताला तोड़ के रात को उसमें सो जाते थे, बेंच वगैरह इकट्ठे करके, जैसे बेंच लगे होते हैं उनको इकट्ठा करते थे, उन पर सब सो जाते थे। पंखा होता था, वॉशरूम होता था, तो बेसिक्स हमारी नीड्स पूरी हो जाती थी, और मंदिर में खाना खा लेते थे, और फिर 10-11 बजे के बाद अपन खेलने चले जाते थे, जो अपना इवेंट होता था। और फिर हमें ये करना आ गया कि ये तो बहुत सिंपल सर्वाइव है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऐसे करके घूमेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे अपने। तो ऐसे करके होने लगा, ऐसे चलता रहता था। तो ये तब से मुझे करना उन्होंने सिखाया था, मतलब मैंने उनकी तरफ उनसे देखा था ये, और फिर ये अप्लाई करते करते अब कई चीज़ों में हम कर ही लेते हैं, नॉर्मली हो जाता है ये।
Okay, अब तो नहीं हो पाता होगा given the ऐसा corporate नहीं है life. कि हो नहीं पाता, ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके पास एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है टुवर्ड्स फैमिली, ठीक है। तो अगर आप ये सब करते हो तो या तो आप बिल्कुल ही ऐसे केयर फ्री हो जाओ कि क्योंकि आपके साथ अगर कुछ हो भी गया या किसी चीज़, बेसिकली आपको करियर भी स्टेबल रखना है अपना लाइफ में, कॉलेज में या फिर स्कूल डेज में तो आपको पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स लेते हैं या कोई ना कोई लेता है एटलीस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर अभी क्या है कि इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ओन नहीं करता, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओन करते ही हो कि मेरे को अपने पैशन परस्यू करने हैं या मुझे अच्छा भी लगना चाहिए, गुड फीलिंग आनी चाहिए, प्लस में मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आनी चाहिए। एंड इवेंचुअली आप ये फील करने लगते हो कि ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, मेरी वजह से मेरी फैमिली को बहुत अच्छी फीलिंग भी आनी चाहिए, वो और बेटर कंडीशन में भी रहने चाहिए, तो फिर ये सब कहीं ना कहीं साइड लाइन होता चला जाता है। तो अगर मैं कोशिश करूँ कि यार मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लिविंग दे पाऊँ तो मुझे किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इतना पैशनेटली जाना पड़ेगा कि आप एक फोकस एक ही जगह पे लगा सकते हो, अदरवाइज वो डाइवर्स हुआ फोकस तो रहता नहीं है। हर चीज़ को आप बिलो एवरेज ही कर पाते हो, फिर किसी चीज़ को अबव एवरेज लेके जाओगे तो यू डेफिनेटली हैव टू बी लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट ओनली सिंगल थिंग। तो अभी ऐसा है, बट वेन एवर आई गेट टाइम, मतलब घूमने फिरने जाता हूँ तो ये सब चीज़ें अपने आप ही बन जाती हैं। जैसे कभी कहीं घूमने गए तो नेचुरली आ जाता है ये सब। So you do travel. How often do you travel? तो ट्रैवल एज सच ऐसा नहीं है कि अपन ट्रैवल करके वी गो टू सम डेस्टिनेशन ऐसा कुछ, पर हाँ मतलब ऑन द रोड्स बेसिकली 2-3 घंटे, बिकॉज आई मीन बैंगलोर, मेरा घर और ऑफिस के बीच में देयर इज लॉट ऑफ डिस्टेंस, तो फिर मैं ट्रैवल रोज ऐसा ही करता हूँ अभी तो। बट हाँ, अगर घूमने जाने की बात करें तो यार बैंगलोर से पौंडीचेरी चले गए या आसपास कहीं चले गए या सिंपली बैंगलोर में ही कहीं घूमने चले गए, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, तो आई एंजॉय दैट, वो मैं करता रहता हूँ। So how long have you lived in Haryana? I did my college from भिवानी एंड आई वुड से कि कॉलेज तक मैं हरियाणा में था। उसके बाद फॉर सम टाइम आई ऑल्सो वर्कड इन गुड़गांव, दैट वाज फॉर लाइक 2-3 years। उसके बाद फिर बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये वो सब। Okay, so far, how long have you been living in Bangalore now? यार 2015 में आया था 1 महीने के लिए। आई हैड टू फ्लाई फॉर US, मेरा वीज़ा लगा हुआ था और 1 महीने मेरे को एक छोटा सा पिट स्टॉप मिला था बैंगलोर का। 10 साल हो गए अब मेरे को, मैं बैंगलोर में ही हूँ। तो कितना वास्ट डिफरेंस है बैंगलोर की लाइफ वर्सेस हरियाणा की लाइफ? बहुत फ़र्क है यार। बैंगलोर में तो आई वुड से कि कोई लाइफ ऐसा आपकी पर्सनल नहीं होती है। बैंगलोर की लाइफ इज़ करियर की लाइफ, ठीक है। आप डेली ROI कैलकुलेट करते हो ट्रैवल करते समय सड़क पे कि यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा करके आई जस्ट मूव बैक, इतने से घर में अभी रहता हूँ ताकि इतना बड़ा बाद में हो जाए, ये सब करते रहते हो एंड इवेंचुअली टाइम पासेस अप। उसके बाद आप मतलब यही करते हो यार। बैंगलोर की लाइफ इज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफ। हरियाणा की लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आप सेटल्ड हो, मतलब जहाँ से भी आपको, अब मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे वहाँ जाके ऐसी फीलिंग आती है कि ये मैं यहाँ पे सेटल फील करता हूँ। उसके अलावा चाहे मैं बैंगलोर में था या पुणे था या मुंबई था, हैदराबाद भी था, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ रहूँगा, दिस इज़ द प्लेस, ये बहुत सुंदर लग रहा है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है। Feels like बैंगलोर home. बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह और भी हैं बैंगलोर के अलावा, बट मुझे ये लगने लगा है अब कि घर के पास ही ओनली इट फील्स लाइक होम, उसके अलावा इट नेवर फील्स लाइक होम। चाहे कुछ भी मिल जाए आपको, इट नेवर फील्स लाइक होम की डेफिनेशन भी बहुत लोगों के लिए अलग होती है, राइट? सबकी सेम ही होती है यार। जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हो ना, आपकी डेफिनेशन सब घूम फिर के वहीं आ जाती है। जो बड़े लोग बोलते हैं ना शुरुआत में, जैसे मैं जब कॉलेज में था या स्कूल में था तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, उसको क्या पता, ये मुझे क्या बता रहे, अपन तो देख लेंगे, ऐसा लगता था मुझे। ठीक है, मेरे फादर कुछ बातें मेरे को बता रहे होते थे या फिर जो बड़े लोग बता रहे होते हैं अपने गाँव में बता रहे होते हैं कि यार ये हमने बहुत देखेड़ा है, ऐसे नहीं होता, तू बाद में समझ जाएगा। तो मुझे लगता था यार इससे तो कुछ हुआ नहीं और इसको लग रहा है मैं समझ जाऊँगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद ना आपको ऐसा ही लगता है कि वो सही कह रहे थे और ले दे के सबकी नॉलेज और सबकी जो बेसिकली डेफिनेशंस होती है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाती हैं। So, ठीक है, now we have a fun little segment for you. It's called Rapid Fire, where I will ask the question and you have to give answers very swiftly. First thing off top of your head. ठीक है? Are you ready? I'll try my best. तो फर्स्ट थिंग तो ना ही बोलूँ मैं। Okay. What do you enjoy doing the most outside of the work? यार मुझे सफाई करना बहुत पसंद है, तो अगर मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ घर में, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेता हूँ। मेरे डॉग के बहुत हेयर फॉल होता है, वो साफ़ कर देता हूँ, उसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ।
If you could switch jobs with anyone else in the company for a day, what would it be and why? यार डेफिनेटली मैं स्विच नहीं करना चाहता अपनी जॉब किसी के भी साथ. मुझे सच में ऐसा लगता है कि सबसे बेटर लाइफ मैं ही जी रहा हूँ, इन जॉब ऑल्सो, इन करियर ऑल्सो, और द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग इसमें भी. क्योंकि मेरे इससे पहले मैंने काफ़ी तरह तरह के करियर स्विच करके देखे हैं, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, आईटी में. मेरे को फाइनली ये लगता है कि ये सबसे बेस्ट है. What's the best piece of advice you have ever received? एवर रिसीव्ड? यार मेरे को हमेशा ये कमी रही कि मेरे को अच्छी मेंटरशिप नहीं मिली है, तो रिसीव तो मैंने नहीं करी है, पर मैंने ये देखा है कि लोग अपना पूरा एक्चुअल पोटेंशियल कभी अचीव ही नहीं कर पाते कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलते के साथ ही आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाते हो. If you could describe your work style in 3 words, what would they be? यार मेरे को ईजी और रिलैक्स कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम करना अच्छा लगता है. Easy, relaxed, comfortable. ईजी, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल ऑलमोस्ट सेम होता होगा, बट आई थिंक ऐसा कुछ मेरे आसपास होता है, तो आई एक्चुअली एंड अप डूइंग वेरी गुड डिज़ाइन, और जो भी मैं काम करता हूँ बहुत ही बेटर निकल के आता है. दैट्स व्हाट आई प्रेफर. Nice. Okay. If you could have dinner with any fictional character, who would it be and why? यार मोगली मुझे बहुत पसंद था बचपन से. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था वो एनिमल्स के साथ रहता है, सारा दिन जंगल में घूमता है, कुछ ऐसा. मेरे को मज़ा आता था उसको देख के. तो मेरे पेरेंट्स को बचपन में लगता था कि यार इसको पसंद तो आ ही रहा है, इसको इस करियर की डायरेक्शन में दे देते हैं. कहते तू फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बन जाएगा ना, यूपीएससी दे देगा, तो तू जंगलों में रहेगा, तेरे को सब. तो मुझे बाद में समझ में आया कि अपना उल्लू सीधा करा जा रहा था. तो हाँ, वो मुझे पसंद है. Okay. What's the craziest thing you have ever done outside of work? यार 2015 की बात है, मैं ऑफिस पहुंचा था, तो एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि यार एक अनाउंसमेंट आई हुई है न्यूज़पेपर के अंदर कि मिस्टर इंडिया का आज ऑडिशन है, बहुत पास है अपने ऑफिस के, तू चला जा. तो मुझे लगा ठीक है मैं चला जाता हूँ. तो मैंने ना पढ़ा ही नहीं, वो अनाउंसमेंट नहीं पढ़ी, कुछ तैयारी नहीं करी उसकी, और मैं पहुँच गया वहाँ पे. तो मतलब जजेस पैनल के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, एंड मेरे पास ना वो कपड़े ही नहीं थे जो पहन के वॉक करनी थी. तो जब मेरा बारी आई तो उन्होंने बोला कि आप ड्रेसअप ही नहीं हुए. तो मैंने कहा हाँ, मैं कुछ लेके ही नहीं आया था, मैं बस ऐसे ही आ गया था. तो उन्होंने बोला भाई ये तो नहीं चलेंगे. मैंने कहा उतार देते हैं अपन. तो मैंने मतलब वो जो मैंने पहन रखा था मैंने सब हटा दिया. पैनल में करीना कपूर, ऋतिक रोशन सब थे. उन्होंने कहा भाई तू तो मुंबई आ जा सीधा. तो मैं फाइनल में सेलेक्ट हो गया था वहाँ पे. अच्छा. Any quirky work habit or guilty pleasure you have? यार हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ये हैबिट है और गिल्टी प्लेजर ही है वो, बट मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता. ठीक है, दैट्स फॉर श्योर. That's guilty pleasure. क्या है वो? और वो मैं बताना भी नहीं चाहता, बट मैं जब अपना काम करता हूँ तो आई वांट टू बी इन दैट स्टेट. और Okay. It's a state of mind. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड डेफिनेटली आई रियली फील वेरी गुड, वेरी हाई, एंड Okay, got it. Any message or advice you would like to give to someone interested in your field? डिज़ाइन में यार यू कैन नॉट बी अ डिज़ाइनर अंटिल अनलेस यू हैव दैट क्राफ्ट एंड स्किल बाय बर्थ. और अगर आप पैशनेटली इसको फॉलो नहीं करना चाहते, या फिर आज तक आप वो स्टूडेंट नहीं थे जिसको क्लास में टीचर कॉल आउट करते थे ना कि ड्राइंग कंपटीशन है या कुछ है, तो यार आप आ जाओ करके, तो आप डिज़ाइन में मत आओ. मतलब वो नहीं होगा फिर आपसे. Now that you have talked about the skill, having a skill from बचपन, is this your बचपन वाला skill? नहीं यार, ये मतलब तो मेरे को स्केचिंग तो बहुत अच्छा आता है, बट मेरे को कलर्स कभी ज़्यादा यूज़ करने नहीं आते थे. Okay. तो मैं बचपन में स्केच करता था बहुत अच्छा, और पेंट करता था वो खराब हो जाता था. तो मैंने कभी पेंट ब्रश उठाया ही नहीं. मेरे को लगता था यार स्केचिंग मेरे को अच्छा आता है, ये खराब कर रहे हैं सारा का सारा. तो फिर अभी मैं कहीं पे गया था और वहाँ पर एक टीचर थे जो पेंट सिखा रहे थे. तो मैंने कहा भाई मुझे सिखा पाओगे आप? कहते हाँ. तो मुझे तो ये इतना मुश्किल लगता था कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था, और ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है जो मैंने रिसेंटली ही बनाई है. अभी मतलब 1 महीना पहले टाइप ऐसा. Really good. Okay, that was really awesome. I'm your host Twinkle, and if you like this podcast then don't forget to subscribe to our channel.